अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के व्लॉग में भी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अलावा कोई गैर मुल्की ख़बरों पे अगर हम कुछ अपना तजिया दे सकते हों तो, लेकिन पहले हम पाकिस्तान पे बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं बदस्तूर जो हैं ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इसमें फ़िलहाल कोई अच्छाई जो है नज़र नहीं आ रही और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान का जो एक ऐलान था असम्बलियाँ तोड़ देने से मुतल्लिक़, उसके बाद जो है सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़राब होती जा रही है। मतलब सियासी बहरान, आइनी बहरान और इक़्तिसादी बहरान और उसके अलावा मुआशी बहरान, इस वक्त पाकिस्तान चारों तरफ से बड़े बहरानों में इस वक्त घिर चुका है। ख़बरों में आपने सुन लिया होगा कि आज जनरल बाजवा ने मुलाकातें की हैं अलविदाई सदर ममलिकत आरिफ अलवी से और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, और उसके बाद आज उन्होंने खैर एक तकरीर वगैरह भी की। बहरहाल मैं अब उस तकरीर पर तो खैर अपना तज्ज़िया नहीं दूंगा, वो आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं आज आपको एक दो अहम बातें और बताऊंगा। लेकिन ये है कि कल चेंज ऑफ कमांड होगी और कल जो है बाकायदा जो है जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसकी अपनी जो है आर्मी की कमांड संभाल लेंगे और डे आफ्टर टुमारो जो है वो अपने दफ्तर को रिज्यूम करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे अपने ऑफिस को एज ए आर्मी चीफ। मेरे पास दस्तयाब इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ नए जो हैं जनरल आसिम मुनीर अपने दफ्तर में आने के बाद दो बहुत अहम काम करेंगे। पहला काम तो खालिसतन इदारों के हवाले से होगा, जिसमें कि इदारों में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ जो ट्रांसफ़र्स वगैरह होने हैं वो हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हर आने वाला चीफ जो है अपना कोई भी हो किसी भी इदारे का, वो अपनी एक चेन ऑफ रखता है, अपनी एक चेन ऑफ कमांड को कंट्रोल करने की खातिर। तो वो कुछ तब्दीलियाँ होंगी और मेरे पास एक इतला ये भी है कि DGISI जो है वो भी तब्दील हो सकते हैं, ये भी ख़बर है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये इस चीज़ के ऊपर डिस्कस है, लेकिन शायद हो सकता है कि नए जो शफलिंग होगी, जो लोग आएंगे, अगर उनमें से अगर कुछ लोग अगर इस बात पर राज़ी हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि माइट भी वो आगे करें। लेकिन अभी फ़िलहाल DGISI जनरल नदीम अंजुम के भी शायद हो सकता है कि नया ओहदा, उस ओहदे पे जहाँ वो काम कर रहे हैं उनको शायद उस तरह किसी और ओहदे पे भेजा जा सकता है। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो मैंने कहा था दो चीज़ें वो अहम होंगी। दो चीज़ों में अहम ये एक बता दिया कि एक इदारती हवाले से वो करेंगे अपने इदारे के अंदर तफसीला, और दूसरा जो अहम वो काम करने जा रहे हैं वो काम होगा मुल्क की हवाले से, यानी मुल्क के अंदर जो बड़ी इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी और अब तीसरा जो आइनी बहरान पैदा हुआ है, उस हवाले से वो भी देखेंगे। क्योंकि एक बात वो उन्होंने तय कर ली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो बाजवा साहब का जो भी एक टेन्योर था उसके अंदर जिस तरीके से जो पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर जो फ़ौज की मुदाखलत तो रहती है, आपको पता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा होती है। तो जिस वजह से वो फ़ौज का एक इमेज जो ख़राब हुआ है, उस इमेज को दुरुस्त करने की खातिर वो एक जो बड़ा फ़ैसला वो करेंगे या कर चुके हैं कि वो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, उससे वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर देखेंगे, उसको कमांड करने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो क्या होगा। अब जनरल फैज़ के हवाले से आपको पता लगा कि जनरल फैज़ साहब रिटायर हो चुके हैं और उनका भी ऐलान हो चुका है। तो अब जाहिर सी बात है कि उनके जाने के बाद भी बहुत सारे मामला होंगे। तो एक तो काम वो ये करेंगे कि अपने इदारे के अंदर काम करेंगे, दूसरा काम उनका जो मैंने आपको बताया कि फ़ौज के लिए वो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तय करेंगे। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि लोग खुश तो उस पर बहुत होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है, फ़ौज का किरदार हर जगह होता है। लेकिन कहीं जब सियासतदानों की कमज़ोरियां होती हैं, सियासतदान अगर डिलीवर नहीं कर पाते तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हो गई और एक जो क्योस बड़ा पैदा हो गया फ़ौज के दरमियान और आवाम के दरमियान, जो क्योस पैदा कर दिया है, उसके ऊपर जो है अब फ़ौज ने यह फैसला किया कि बहुत सारे मामलात में वो पीछे हटेंगे और सिर्फ वो उतना ही किरदार अदा करेंगे जितना के अंदर आइन में उनको कहा गया है। उससे ज़्यादा वो कोई भी शायद हो सकता है फौरी तौर पर इस वक्त वो किरदार अदा ना करेंगे। मेरी खबर है ये फैसला उन्होंने किया है। लेकिन अब क्या होगा इसमें देखना यह है कि इसमें नुकसान क्या होगा। नुकसान सबसे बड़ा ये होगा
कि अब अगर ये फ़ौज टोटल अगर न्यूट्रल हो जाएगी बिल्कुल, यानी हुकूमत के तमाम सियासी मामलात पे कहीं ना अपोजिशन के साथ ना हुकूमत के साथ जब कुछ नहीं करेगी, तो फिर मौजूदा जो हुकूमत है, जो मौजूदा जो इस वक्त एक रजीम है, जो एक फाशिस्ट रजीम है, उनको ये एक खुला हाथ यानी खुला इख्तियार मिल जाएगा कि वो अपने मुखालफिन, ऑब्वियसली कौन से मुखालफिन, इमरान खान है, तो उनके खिलाफ वो काम करेंगे। यानी दूसरे अल्फाज में अगर आप यूँ समझने की कोशिश करें कि जो एक ट्रायंगुलर है इस वक्त, उस ट्रायंगुलर में तीन कहते हैं मुसल्लस को, मुसल्लस के एक कोने पे आर्मी है, दूसरे कोने पे इमरान खान है और तीसरे कोने पे कौन है, आपकी शहबाज रजीम या फाशिस्ट गवर्नमेंट, फाशिस्ट गवर्नमेंट कह लें, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह लें, कुछ भी कह लें आप जैसे भी चाहें, लेकिन एक गवर्नमेंट है, ठीक है। जब आर्मी टोटली न्यूट्रल हो जाएगी तो फिर दो फरीक आमने सामने रह जाएंगे, एक रहेगा शहबाज रजीम और दूसरे होंगे इमरान खान। इमरान खान साहब ने इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, उसके वाले इसमें अपना एक तजिया दे चुका हूँ, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, वो वक्त आने के साथ बताएगा कि वो मेरा तजिया सही है कि गलत, वो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है अकेला जो है आमना सामना फ़ौज का और हुकूमत का, तो अब हुकूमत के हाथ खुले हैं कि वो जैसे ही इमरान खान साहब अगर असम्बलियों से तोड़ते हैं तो फिर हुकूमत जो, ठीक है जाहिर सी बात है उनकी ये सोच है हुकूमत की कि वो आगे जाएंगे और उसके बाद वो असम्बलियों के इलेक्शन करा देंगे। इमरान खान ये सोचते हैं कि शायद ये अगर हम तोड़ देंगे तो इंतखाबात की राह हमवार होगी। तो इसमें कौन जीतता है ये आगे हमें वक्त बताएगा। लेकिन सरे दस जो नुकसानात होंगे, मैं उसी बात बता रहा हूँ कि उसमें एक तो बहुत बड़ा आइनी बहरान आपका पैदा हो रहा है और बल्कि हो जाएगा असम्बलियाँ टूटने के बाद। इसी दौरान जो है मैंने आपको पहले कहा था कि हम एक तरीके से डिफ़ॉल्ट तकरीबन हो चुके हैं, ऑफिशियली उसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा है पाकिस्तान दिवालिया के करीब पहुँच रहा है। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है खुदा ना खास, तो फिर ये इंतखाबात जो हैं ये लंबे लटक जाएंगे। फिर ये हो सकता है अगले साल क्या हो सकता, अगर हालात ख़राब हो जाएं, इमरजेंसी मुल्क में लग जाए, तो वो इमरजेंसी की सूरत हाल वो लंबी भी चल सकती है। तो फिर वो इंतखाबात ही बताइए किधर जाएंगे। एक चीज़ तो इस सूरत हाल के अंदर जब ये सूरत हाल डेवलप होगी और फ़ौज जो है बिल्कुल ही न्यूट्रल अगर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर ये भी हो सकता है कि शायद हुकूमत जो है बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां करें। किसकी गिरफ्तारी करेंगी? ऑब्वियसली अपोजिशन की करेगी। अपोजिशन में कौन है? इमरान खान साहब हैं और इमरान खान के साथी हैं, और जो कि इस वक्त असम्बलियाँ टूटने के बाद जो कि जस्ट लाइक एक मीडियाकर आम मेरी तरह एक आम आदमी होंगे, ठीक है जनाब। तो वो फिर हुकूमत के पास खुला टाइम होगा। अब उसमें फिर उनको अदालतें किस हद तक रिलीफ देती हैं, अदालतें कहाँ तक खड़ी होती हैं, अदालतों की इस वक्त पोजीशन क्या है इस मुल्क के अंदर, वो आप देख सकते हैं। आपको जो आज़म स्वाति के हवाले से जो कुछ मामला आपके सामने नज़र आ रहा है, और कहाँ तक, मैंने कहा ना कि अदालतें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अदालतें भी एक ऐसे सिस्टम के अंदर जहाँ पे कि हर जगह माफियाज बड़े मुनज़्ज़म और मजबूत हो, वहाँ पे अदलिया को भी ज़रा काम करते हुए कई जगह अदलिया के भी पर जलते हैं। लोग जो कहते हैं ना बहुत सारी, तो मैं कहता हूँ ज़रा चीज़ों को देखा करें। मतलब सिर्फ टेलीविज़न पे जो टॉक शोज़ के ज़रिए जो बहुत सारे लोग सियासतदान भी बन गए हैं, बहुत सारे लोग टॉक शोज़ देख देख के तजिया निगार भी बन गए हैं, टीवी के ऊपर भी, और वीलॉग भी करने लगे हैं। तो इसके लिए कुछ सिर्फ देखने से नहीं सीखता, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ आपकी अप्रोच होनी चाहिए इदारों के साथ काम करने की, इदारों में रहने की, इदारों के दाव पेच को समझने की। तो ज़रा इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें कि आगे फिर क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। हालात जो हैं बे इंतहा ख़राब होंगे और मुल्क जो है हो सकता है शायद इमरजेंसी की तरफ चले जाए। ये मैं आपको तरी में बस इत्तलात हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। अच्छा, अब इस तमाम एक सूरत हाल में आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि वो जो हैं मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर पेट्रोलियम, वो रशिया चले गए। अब रशिया कैसे चले गए? वो उसी बात हुई थी ना, मैंने आपको याद होगा एक बात ये कही थी कि बाजवा साहब ने जो अगर हमारा रिजीम चेंज किया था, मैंने खुद बताया था कि बाजवा साहब का इसमें हाथ था। बाजवा साहब जो है टोटल अमेरिकन लॉबी के आदमी थे, और बाजवा साहब के कुछ लोग जो थे उनके साथी थे, उनमें से वो प्रो अमेरिकन थे। लेकिन उनमें जो जनरल फैज़ जो साहब है, जो अभी कहा गया जनरल फैज़ हमीद, जो अभी रिटायर हुए हैं आज, वो प्रो अमेरिकन नहीं थे। जनरल फैज़ की जो एक टीम थी वो ये चाहती थी पाकिस्तान, मैं खुल कर बता चुका हूँ कि पाकिस्तान, रूस, चीन और ये ईरान और तुर्की के साथ वो चाहते थे कि इनके दरमियान एक उनका एक प्लान था कि जो खित्ते के जो ममालिक हैं उनके दरमियान एक ब्लॉक बने और इनके दरमियान मजबूत से मजबूत रिश्ता हो, जो कि अमेरिका के नज़दीक ये चीज़ नापसंद थी। यही वजह है कि आपने फिर देखा कि मामलात ख़राब हुए और नवाज शरीफ ने भी जनरल फैज़ का नाम लेना शुरू कर दिया और जनरल बाजवा को भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं ये ख़ुद अमेरिकन ब्लॉक के हैं। ये तजिया ज़रा समझने की कोशिश करें, मैं आपको बता रहा हूँ
ये सारे के सारे मैं शुरू से कहता हूँ ये सब अमेरिकन ब्लॉक के हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि वो इख्तलाफात हुए और आपको पता है कि एक वक्त यह आ गया कि जनरल फैज़ को हटाना पड़ेगा। आपको पता है कि पहले वो कोर कमांडर थे, वहाँ से फिर DGISI से हटा के कोर कमांडर किया, फिर वहाँ से हटा के फिर उनको दूसरी जगह भावलपुर भेज दिया और आज वो आके आखिर बहरहाल रिटायर हो गए। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद क्या मसला था? मसला सिर्फ यही था कि अमेरिका को ये चीज़ नापसंद थी कि इमरान खान साहब जो है चीन और रूस के साथ मामलात जो एक खित्ते के अंदर करना चाह रहे थे वो ना करें। अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के ताबे होकर चले। इमरान खान की ख्वाहिश ये थी कि हम अमेरिका के साथ ताबे होकर नहीं चलेंगे, हम बराबरी के असूल पे चलेंगे, जो समझता हूँ बहुत अच्छी बात थी, होना भी ये चाहिए था। लेकिन ये मामला चूँकि जैसे मैंने कहा था कि हमारे कुछ जनरल बाजवा साहब के कलेजा अप्रोच थी, तो वो बहरहाल वो उनको एक्सटेंशन भी इमरान खान ने दी, सब कुछ किया, लेकिन जब मगरिब का दबाव पड़ा उन्होंने खैर वो रिजीम एक चेंज हो गई, आपको पता है। अब उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि आज वो दोबारा मुसद्दक मलिक की बात कर रहा हूँ, रशिया चले गए, तो भाई अब क्यों नहीं मना कर रहे? अब क्यों नहीं मना कर? भी अमेरिका तो अभी भी तो मना करना चाहिए था ना, लेकिन अमेरिका को अब एतराज़ नहीं है। इसलिए एतराज़ नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत बैठी हुई है जो प्रो अमेरिकन है, बल्कि प्रो कहना गलत है, मोस्ट ओबीडेंट गवर्नमेंट है। क्या है? मोस्ट ओबीडेंट गवर्नमेंट। जबकि इमरान खान मोस्ट ओबीडेंट नहीं थे, तो लिहाजा जब इमरान खान मोस्ट ओबीडेंट नहीं थे तो लिहाजा रूस से तेल लेने की भी आपको इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब मोस्ट ओबीडेंट गवर्नमेंट आ गई है तो नाउ यू कैन अलाउ, ठीक है। सारा मसला समझने की बात ये थी। तो ये जो कुछ बाजवा साहब ने किया, ठीक है, इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई, हम तो कहते हैं बिल्कुल ज्यादती हुई। लेकिन एक बात मैं आज आपको खबर बता दूं, जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 माह बाद या चंद माह बाद बाजवा साहब खुद इस बात की तस्दीक करेंगे कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है, शहबाज जो रजीम है, इन्होंने इमरान खान को 2 दफ़ा गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन बाजवा साहब ने कहा था कि मेरे टेन्योर के दौरान इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये बात मेरे पास बहुत पहले से थी, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कहता था। मुझे बस बता दिया आपको, बस ये भी नहीं कहूँगा कि मैं लोगों की तरह नहीं बताता कि मुझे किससे मुलाकात हुई थी, किसने मना किया। लेकिन ये एक बात थी कि उन्होंने कहा था कि मेरे टर्नओवर के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सो कल बाजवा साहब अपनी छड़ी हवाले करके कमांड में चले जाएंगे। उसके बाद इमरान खान के लिए गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा खदशात बढ़ जाएंगे, क्योंकि नए आने वाले चीफ को तो पहले ही कह दिया गया कि आपने बिल्कुल भी कोई मुदाखलत नहीं करनी। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान ने यह फैसला करना है कि वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं, असम्बलियाँ टूट जाती हैं। तो इमरान खान अगर आज बैठे हुए हैं लाहौर के अंदर, तो इसलिए बैठे हुए हैं कि उनकी पंजाब की हुकूमत है। जब कल असेंबली टूट जाएगी, पंजाब की हुकूमत नहीं होगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं होगी, तो मुझे फिर ये इमरान खान साहब बता दें कि कौन सी असेंबली उनको सपोर्ट करेगी, कौन सी हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी। तो ये सारे मामला जो हैं ये बहुत अहम है, देखने वाली चीज़ें हैं, इनको देखना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा था, एक बात मेरा तजिया जो मैंने कहा था कि इस पर बेहतरीन कोशिश ये हो सकती है, बेहतरीन कोशिश ये हो सकती है कि इमरान खान साहब, अब तो मामला निकल ही गया ना, उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन बेहतरीन कोशिश ये हो सकती थी और है भी, अब तो खता नहीं वो नहीं होगा कि इमरान खान साहब अगर कोशिश करते कि मरकज़ के अंदर किसी को तोड़ते। जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ, मेरे वीलॉग जो लोग देखते हैं, मैंने कहा था कि अख्तर मेंगल को और 1-2 लोगों को मैंने कहा था कि आप तोड़ लें, वो टूट सकते हैं। अब देखें, आज मैं खुलकर बात बता रहा हूँ, अब तो टाइम निकल गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी किसी से बात हुई थी, मैं दूसरे तज्जिया निगारों की तरह लोगों से मिलकर या लोगों के नाम लेकर अपने ज़राए में कोट नहीं करता, मेरी कोई ख़ास वजूहात है। लेकिन मुझे PDM के इंतहाई अहम ज़राए ने कहा था कि अगर इमरान खान हमें अगर ख़ुद फ़ोन करें तो हम कल इमरान खान के साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें पता है कि इमरान खान का टिकट जो है, लफ्ज़ क्या था उनका, कि जैकपॉट है। जैकपॉट समझते हैं आप? जैकपॉट है। ये 2 PDM के लीडर्स ने कहा था कि वी नो द इमरान खान का टिकट जैकपॉट है हमारे पास, हमें पता है कि इमरान खान के साथ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये पता था, हमें बुलाएं तो सही इमरान साहब, हमें तो बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब और मैं आपसे कह भी रहा था कि इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, फौज टोटल किनारे हो चुकी है, लेकिन इमरान खान के गिर्द जो पैराशूटर्स हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो इमरान को गलत मशवरा दे रहे हैं। इमरान खान को के पैराशूटर्स को, जो यहाँ पे वफाकी हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं, उन्होंने इनको मना किया था कि आप बिल्कुल कोशिश इनको रोक कर रखें कि किसी भी तरीके से इमरान का राब्ता जो है वफाकी हुकूमत में लोगों के साथ नहीं हो। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये बातें खुलेंगी, फिर इमरान पता लगेगा कि इमरान खान के गिर्द कितने बड़े साजिशी हैं। ये इनको मना किया था। याद नहीं है आपको कि क्या कहा था फवाद चौधरी ने? थोड़े दिन की बात है, कुछ सालों पुरानी बात नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा था कि हमारे मरकज़ में 2-3 लोगों से राब्ते हैं, हम अभी करेंगे, कल हम हुकूमत गिरा देंगे। तो भाई गिराओ ना,
ये फवाद चौधरी ने टीवी पे आकर कहा था कि मरकज़ में हमारे लोगों से राब्ते हैं, हम तो 2 मिनट का बस हुक्म करें, हम तो अभी मरकज़ की हुकूमत गिरा देंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि इमरान खान जब इतनी बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, इतनी बड़ी पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, 3 हुकूमतें तकरीबन उनके पास, चारों सूबे में उनकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, उसके बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ मरकज़ की एक किसी भी पार्टी को अपने साथ नहीं मिला सकते। तो इसकी वजूहात क्या है कि नीचे के इनके साथ कोई लोग जो हैं वो गलत हैं, जिन्होंने उनको रोका हुआ है। आप समझ गए मेरी बात? तो सवाल ये पैदा होता है, और एक बात फिर और भी आईनी तौर पे भी, कि सूबाई हुकूमत चाहे आप तीनों तोड़ दें, 3 असेंबलियां भी आप तोड़ दें, वो तीनों में नई दोबारा री इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा कि जब मेन इंतखाबात होते हैं, जो आम इंतखाबात होते हैं, बड़े जो इंतखाबात होते हैं, वो फेडरल के होते हैं। जब तक फेडरल गवर्नमेंट नहीं टूटेगी तो फिर उसका असेंबलियों का फायदा क्या होगा? वो लोग कह रहे हैं कि जनाब बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान साहब ने हमने फैसला करा है, असेंबलियों के नए इलेक्शन हो जाएंगे। भाई हो जाए नए इलेक्शन, 5 साल के लिए आ जाएंगी। सवाल ये पता था ये जो मरकजी हुकूमत है ये तो फिर अपना टाइम पूरा करेगी, तो डिलीवर तो उस वक्त भी, फिर आप उस वक्त तक भी आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आईनी बहरान पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो रहा है। अगर ये आईनी बहरान रहा और साथ में अगर जो जिस तरह के ये जो इस वक्त माली हालात हैं, अगर हमारे माली हालात भी इसी तरह है, तो हो सकता है कि माली इमरजेंसी लग जाए, और माली इमरजेंसी लगने के बाद और हम दिवालिया हो जाए तो फिर हम तो वैसे ही हम तो इलेक्शन कराने के काबिल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देखनी पड़ेंगी। दूसरा एक और मज़ेदार खबर ये है कि अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर MQM है, उन्होंने आज मुकदमा कर दिया। पता ये लगा है कि आज वहाँ बातचीत हुई है और थोड़े बहुत इब्तदाई सुनवाई भी हुई है, लेकिन मामला फिर अभी आगे चलेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो MQM के लोग हैं उनका कहना है कि जनाब वो जायदादें हैं जो वो हमारी हैं, और वो मैं समझता हूँ कि शायद MQM वालों ने शायद पाकिस्तान में पूरे काम ख़त्म कर लिए हैं, कराची के सारे मसले ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब वो सोचा है उन्होंने कि भाई वो जो पैसे, मतलब पैसे के पीछे लगे हुए हैं। MQM के अंदर ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरा खुद ताल्लुक़ कराची से है, मैं खुद 80 से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करता रहा हूँ, कराची के हवाले से भी कराची सूबा तहरीक, सिंध तकसीम सिंध तहरीक भी मैंने चलाई, इन लोगों को मैं जानता हूँ। ऐसे ऐसे लोग MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ थे, जो जिनके पास, कहना तो नहीं चाहिए कि जिनका के बस शायद घर भी नहीं था और पता नहीं कोई दर भी नहीं था, लेकिन आज वो मिलियंस के अंदर उनके बैंक बैलेंस हैं इस्लामाबाद के अंदर, और डिफेंस के अंदर वो कोठियाँ उनकी वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद उनका पेट नहीं भरा। वो कहने कि इंग्लैंड के अंदर जो है मतलब वो जो कुछ अल्ताफ़ हुसैन से वो भी छीनना चाहता है। खैर वो छीने ना, मुझे अल्ताफ़ हुसैन से हमदर्दी ना उनसे हमदर्दी, लेकिन बताना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे लोगों की सोच है। इस मुल्क के अंदर देखिए इनकलाब चाहिए, मैं आपको बता दूं, और ये कौम जो है ना, इस मुल्क में इनकलाब चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये इनकलाबी नहीं है। हमारी कौम को, पाकिस्तान को इनकलाब चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कौम इनकलाबी नहीं है। हम इनकलाब इस तरह नहीं होता कि आप इमरान खान के इंतजार में बैठे रहें कि इमरान खान कॉल करेंगे। आपने देखा नहीं, भी मटियारे के अंदर, सिंध के अंदर एक DC पकड़ा गया जिसने कि 2 अरब रुपए का गबन किया और करोड़ों रुपए उसके पास से निकले। और आज जब सिंध असेंबली के अंदर बहस की जाने वाली थी या इसके ऊपर बात की जा रही थी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर कि भाई नौशर फिरोज के अंदर जो DC के पास से इतना पैसा निकला है उसको कम से कम डिस्कस करें, तो शर्जील मेमन ने उसको यानी बात करने की भी इजाजत नहीं दी, इसलिए कि शर्जील मेमन खुद जरदारी साहब के फ्रंटमैन है। तो जिस मुल्क के अंदर कौम ये देख रही है, सब कुछ खुली आंखों से देख रही है, फिर भी कहते हैं कि जनाब इमरान खान हमें कॉल दे। तो अगर लोग सिर्फ इमरान खान की कॉल के अंदर बैठे रहेंगे और उनके ऊपर जुल्म और सितम करने वाले उनकी सफ़ों में अगर घूमते रहेंगे, तो इमरान खान जैसे 10 लीडर भी आ जाएं तो इस कौम की हालत कभी नहीं सुधर सकती। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी वाक़यात होते हैं उस पर अपना तजिया लेकर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।